इज विधि। हाय विधि, सब एक साथ कर कैसे लेते हो? क्या सब? मेरा ऑफिस का काम अभी जस्ट खत्म हुआ है। एक्चुअली खत्म भी नहीं हुआ है, वर्किंग आवर्स खत्म हुआ है। ऑफिस का काम तो चलता ही रहता है वो, क्योंकि न्यू फाइनेंशियल ईयर आ रहा है तो बहुत डेडलाइंस बाकी है। बट ऑब्वियसली मुझे एक ब्रेक की ज़रूरत है, तो मैं अभी जा रही हूँ नीचे। मैं अभी जाऊँगी वॉक करने, फिर थोड़ा फ्रेश होऊंगी, खाना वाना खाऊंगी, और फिर तब तक आपके क्वेश्चंस भेज के रखें। मैं देखूंगी आपके क्वेश्चंस एंड आके वापस ऑफिस का काम। बाय। सो मेरा डिनर हो चुका है और मेरा ऑफिस का काम भी थोड़ा पेंडिंग है, छोड़ो। बट मैं आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे फाइनली आप सब लोगों के साथ एक इंटरेक्टिव सेशन करने का मौका मिल रहा है। मुझे चाहिए कि आप लोग सब, मतलब आप लोग सब जानो मेरे बारे में, लाइक मैं क्या करती हूँ, कहाँ जॉब करती हूँ, या क्या मेरा इंटरेस्ट है, मेरी एजुकेशन क्या है, लाइक सब कुछ मुझे सब कुछ बताना आप लोगों को। एंड इसलिए मैंने एक Q&A सेशन रखा था, लिंक्डइन पे मैंने एक Q&A सेशन रखा था। एंड मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए, तो मैंने ट्राई किया है कि मैं सबको आंसर कर सकूं। इसलिए मैंने थोड़े कॉमन क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिए जो मोस्टली सब टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ज्योति जोशी। हाय ज्योति, उनका ये क्वेश्चन है कि एनी सजेशन फॉर व्हाट बुक टू रिफर फॉर CS एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल। ज्योति, तो अकॉर्डिंग टू मी मैंने CS एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल दोनों में ही प्रोफेशनल एंड स्कैनर आई गेस मोर देन इनफ है। इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक किसी और बुक की ज़रूरत है। अगर आप ये दो बुक भी बहुत अच्छे से कवर कर पा रहे हो तो मोर देन इनफ। सेकेंड क्वेश्चन है वो है हर्षित शर्मा। Hello friend, hi Arshit. Can you please share an experience of being an intern in Tata Capital? So to be honest, I'm very privileged कि I'm an intern in Tata Capital। and जो मुझे बेस्ट चीज़ लगती है टाटा के बारे में वो ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा एथिकल है, लाइक बहुत ही ज़्यादा। एक बार तो वो एक्स्ट्रा कंप्लाइंट्स कर देगी बट नॉन कंप्लाइंट्स नो चांस। काफ़ी रेयर इंस्टेंसेस है कि नॉन कंप्लाइंट्स हो। टू बी ऑनेस्ट, उनको वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ बहुत जेन्युइन है। उनका बेनिफिट वो चाहती है, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। एंड आई एम वेरी प्रिविलेज कि मेरा जो स्टार्ट है CS का जर्नी वो ऐसी प्रिविलेज कंपनी के साथ हुआ है जिसका मेंटेलिटी इतना प्योर है, इतना एथिकल है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में द टाटा इज आई गेस द टॉप कंपनी। वो आप बोल सकते हो टाटा इज अ कंप्लाइंस किंग। जो थर्ड क्वेश्चन है वो जय गनत्रा ने पूछा है। हाय जय, I am a CF finalist. Please guide how to maintain consistency in the study in this situation. So जय, I am considering आप इस in this situation बोल रहे हो, मतलब कोरोना या लॉकडाउन का सिचुएशन। तो मेरे अकॉर्डिंग जब कोरोना नहीं था तभी भी कुछ नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते थे, और जब कोरोना है तभी भी कुछ पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स है। फॉर इंस्टेंस इफ़ यू आर वर्किंग तो आपका ट्रैवलिंग का टाइम बच रहा है, ऑब्वियसली वर्क फ्रॉम होम हो गया तो वीक में 2-3 बार जाना आना होगा, तो उसमें आपका ट्रैवलिंग आवर्स बच रहा है। और आप अगर क्लासेस अटेंड करते हो तो आपका वीडियो लेक्चर्स हो रहा होगा, तो आपका काफ़ी टाइम बच रहा है। जब कोरोना नहीं हुआ करता था तब हम लिटरली टाइम के लिए क्रेव करते थे कि यार थोड़ा सा टाइम मिले हम पढ़ पाए, बट अभी हमारे पास टाइम ही टाइम है। सो आई गेस कि सिचुएशन के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे आप ज़्यादा ध्यान दो रेदर ऑफ फोकसिंग ऑन नेगेटिव। एंड रही बात कंसिस्टेंसी की, सो मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी लोगों ने कंसिस्टेंसी का मतलब बहुत गलत समझ के रखा है। कंसिस्टेंसी मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये होगा कि ऐसा नहीं कि हाँ अगर आप आज
10 चैप्टर कर रहे हो तो कल भी 10 चैप्टर करना है ना, दिस इज नॉट कंसिस्टेंसी यार। आउटर सर्कमस्टेंसेस भी कुछ होते हैं। फॉर इंस्टेंस समझो आपका ब्रेकअप हो गया, उस मोमेंट पे आप कैसे 10 चैप्टर करोगे? उस मोमेंट पे तो यार एक चैप्टर करना ही बहुत बड़ी बात है। उस मोमेंट पे भी अगर आप 10-15 मिनट पढ़ रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंग वो कंसिस्टेंसी होता है कि आप कुछ तो पढ़ रहे हो। एंड दूसरी बात ये कि अनरियलिस्टिक गोल्स सेट मत करो कि हाँ मैं एक दिन में 20 चैप्टर कंप्लीट कर लूँगी या एक दिन में मैं पूरा मॉड्यूल कंप्लीट कर दूंगी। अनरियलिस्टिक गोल्स और कंसिस्टेंसी नॉर्थ साउथ पोल है। सो रियलिस्टिक गोल सेट करो अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से, जो आप इजीली अचीव कर पाओ। एंड सेकंड बात ये है कि प्लानिंग करके रखो। फॉर इंस्टेंस अगर आपको पता है कि हाँ अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, उस मोमेंट पे हम हमारे घर पे गेस्ट आएंगे या फिर हमारी फैमिली गाँव जाएगी या कुछ भी हो, उस मोमेंट पे आप प्लानिंग करके रखो कि उस मोमेंट पे मैं कैसे पढ़ूंगा, मैं कैसे हैंडल करूंगा। 99% चांसेस है कि आप वो कर लोगे अगर ऑलरेडी प्लान्ड है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मयूरी जैन। हाय मयूरी, उन्होंने पूछा है कि आई वांटेड टू आस्क हाउ टू अप्लाई any get select or on top listed for articleship on top listed companies। ओके, सो ये भी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि टॉप लिस्टेड कंपनीज में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो टॉप लिस्टेड कंपनीज में, लिस्टेड कंपनीज स्पेशली मैं आपको बताती हूँ, एमसीए का वेबसाइट होता है। एमसीए के वेबसाइट में जाके आप एमसीए सर्विसेज में जाके गेट कंपनीज डेटा बैंक करके होता है, आप वहाँ पे जाके कोई भी कंपनी का नाम लिखो। फॉर इंस्टेंस रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, आप वो नाम लिखोगे तो वहाँ पे आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड करते हैं जो वहाँ के कंप्लाइंस ऑफिसर या फिर कंपनी सेक्रेटरी होती है। आप उस ईमेल आईडी पे अपना रेज्यूमे सेंड कर सकते हो। अगर आप दिन में 10 लिस्टेड कंपनीज में भी अपना रेज्यूमे सेंड करते हो और समझो 7 डेज में 70 कंपनीज हो गई, तो काफ़ी चांसेस है कि आपको कहीं ना कहीं से तो रिप्लाई आ ही जाएगा। एंड इफ नॉट देन ट्राई टू बी वेरी एक्टिव ऑन एप्स लाइक लिंक्डइन जहाँ पे आपको जॉब्स की वैकेंसीज मिले, व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप्स, आपके फ्रेंड्स से जहाँ पे आपको वैकेंसीज की अपडेट एकदम क्विक मिले। इफ़ यू कांट बी द बेस्ट देन बी द फर्स्ट वन टू अप्लाई। नेक्स्ट वन इज अर्नब गोस्वामी। हाय अर्नब, उनका बहुत बड़ा टेक्स्ट है बट द थिंग इज I would be much humbled if you talk about the topic getting AIR in executive along with college studies, basically a plan based on your experience, and your first two poetries were amazing and unique. You can also start a YouTube channel, Patel's Poetry। अर्नब, मेरा ऑलरेडी यूट्यूब चैनल है, ये लिंक मैं आपको भेज दूंगी। एंड आपके अगर क्वेश्चन पे आओ विच इज़ बेसिकली एग्जीक्यूटिव में रैंक अलॉन्ग विथ कॉलेज स्टडीज, सो टेल मी कॉलेज स्टडीज को इतनी प्रायोरिटी क्यों देनी है? इफ़ यू ऑल आर डूइंग प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे सीए हो गया, सीएस हो गया, सीएमए हो गया, तो आई होप ये मुंबई यूनिवर्सिटी वीडियो ना देख रही हो, बट कॉलेज यूनिवर्सिटी जैसे बीकॉम हो गया या फिर कुछ भी, तो उसमें आपको इतना प्रायोरिटी देने की, बीकॉम हो गया, बैफ हो गया, इतना प्रायोरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। पे गेस यू आर डूइंग बीए एलएलबी, बीए एलएलबी, ओके। सो एलएलबी में भी अर्नब आई एम प्रिटी श्योर कि हमारा सीएस और एलएलबी का पोर्शन बहुत सिमिलर है। एंड आई वुड हाईली सजेस्ट यू कि आप आपके प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस पे पहले फोकस करो, क्योंकि इफ़ यू टुक दिस डिसीजन देन यू आर नेवर गोइंग टू रिग्रेट। आप आपके प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस को प्रायोरिटी दो, एंड साइड बाय साइड कॉलेज का भी अगर वीडियो लेक्चर्स है तो वीडियो लेक्चर्स अटेंड कर लो, या फिर कुछ एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो वो डेडिकेटेडली दो, बट फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस। नेक्स्ट इज नवज्योत कौर। हाय नवज्योत, what you jot down after reading any non-academic books? So this is something not related to CS. Thank you Navjot, आपने एक अलग क्वेश्चन पूछा। You have asked कि मैं क्या करती हूँ, like you know jot down after reading non-academic book। I mean आई थिंक आप नॉन एकेडमिक बुक्स से मतलब ये समझ रहे हो कि कोई स्पिरिचुअल बुक हो गया, प्रोडक्टिव बुक हो गया, यू नो लाइक एटॉमिक हैबिट्स या फिर ऐसी कुछ बुक। तो मैं क्या, एक्चुअली मैं फिज़िकल बुक से नहीं पढ़ती हूँ, मैं पीडीएफ से पढ़ती हूँ जो भी मेरी बुक्स रहती है।
और उस पीडीएफ में मैं हाईलाइट कर देती हूँ या फिर स्टार मार्क कर देती हूँ या फिर कुछ भी कर देती हूँ जो मुझे टेक्स्ट अच्छे लगते हैं। एंड मैंने एक डायरी भी मेंटेन की है मेरी बुक समरीज़ के लिए। मैं वो डायरी जहाँ पे एक मैंने ये सब मत देखो, ये वो मेरे घर पे छोटा बेबी है, उसने वो सब किया है। उसमें आई राइट, मैंने इसमें बुक्स रीड किया, कन्वर्सेशन विद गॉड, फिर आई मेक नोट्स लाइक दिस जो मुझे इम्पोर्टेंट लगते हैं, जो मेरे समरी के लिए कि मैं जो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है वो मैं उसमें जॉट डाउन कर लेती हूँ। क्वोट्स हो गए, कुछ प्रोसीजर हो गया, कुछ यूनिक नेम हो गया जो मेरे मेमोरी में रिटेन हो। नेक्स्ट इज शिवानी शर्मा। हाय शिवानी, how to apply for internship in a listed company and how should an ideal CV look like? So I guess listed company का तो मैंने अभी आपके सामने डाउट क्लियर किया कि आप एमसीए में जाके लिस्टेड कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो या फिर बी एक्टिव। और सेकंड है हाउ शुड एन आइडियल सीवी लुक लाइक। सो ये भी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि आइडियल सीवी कैसा दिखना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट देयर इज़ नो सच थिंग एज आइडियल सीवी। आप एक एम्प्लॉयर के शूज़ में जाके देखो, एक एम्प्लॉयर क्या बेसिस पे आपको सिलेक्ट करेगा, आपका अचीवमेंट्स, आपके एक्सपीरियंसेस, आपके एजुकेशन, यही मेन चीज़ होती है जो सीवी में हाईलाइट होनी चाहिए। एंड बस उस पर फोकस करो कि आप उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सको। फॉर इंस्टेंस अगर कोई ऐसा है जिसको रैंक आया है सीएस प्रोफेशनल में, तो उससे डेफिनेटली अचीवमेंट्स में या फिर सीएस एजुकेशन में लिखना चाहिए सीवी में कि है पास्ट विद सिक्योर्ड एंड ऑल इंडिया रैंक, और मार्क्स भी लिख दो। बट जो कोई है जो .450 पे पास हुआ हो, तो उसे अपना मार्क्स लिखने की ज़रूरत नहीं है सीवी पे कि हाँ मुझे 450 मार्क्स आए हैं। देयर यू हैव टू प्ले स्मार्ट, यू जस्ट हैव टू राइट कि हाँ आई हैव पास ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस। तो ऐसा कुछ करो जिससे आपका सीवी इम्प्रेसिव दिखे एंड ऑब्वियसली ट्रू फैक्ट्स होने चाहिए सब। नेक्स्ट इज अमलेश सिंह। हाय अमलेश, please make video on how you were prepared for your CS professional exam and how to concentrate for long hours study. Also make video on your CS journey and struggle. Okay, तो ये बहुत सारा क्वेश्चन हो गया। सबसे पहला क्वेश्चन है सर, हाउ यू वर प्रिपेयर फॉर CS प्रोफेशनल एग्जाम। मैंने कैसे प्रिपेयर किया मेरे CS प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस के लिए। तो टू बी ऑनेस्ट, जब हम प्रोफेशनल स्टेज पे आ जाते हैं तब एग्जीक्यूटिव में हमारी मोस्ट ऑफ द स्टडी हो जाती है, लाइक 60% ऑफ द पोर्शन कवर हो जाता है, तो रेस्ट 40% करना रहता है। प्रोफेशनल में यही डिफरेंस रहता है कि एक ओपन बुक आ जाता है और पोर्शन और वास्ट हो जाता है। तो मैंने मोस्टली प्रोफेशनल मेरा पेपर सॉल्विंग से ही गुजारा है। मैंने बहुत सारे पेपर सॉल्व किए, बहुत सारे रिटन प्रैक्टिसेस की एंड टेस्ट दिए और मॉड्यूल रीड किया मैंने बस। एंड हाउ टू कॉन्सेंट्रेट फॉर लॉन्ग आवर स्टडी। मैं लॉन्ग आवर स्टडी नहीं करती थी, मेरे को ब्रेक बहुत चाहिए रहता था। लाइक सीरियसली मुझे एक जगह पे बैठे रहना 10-10 12-12 घंटे तक ये पॉसिबल नहीं होता था मेरे लिए। सो मैंने ऐसे कभी टाइम तो नहीं देखा, बट आई गेस अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर 45 मिनट्स में बस उतना मेरी कैपेसिटी होती थी। देन मुझे 15-20 मिनट्स का ब्रेक चाहिए रहता था। देन अगेन आई यूज टू स्टडी एंड मैं टाइम देख के नहीं, मैं चैप्टर वाइज पढ़ती थी कि हाँ मुझे इस दिन इतने चैप्टर कंप्लीट करना है। सो इतने सुबह मेरे को सुबह तक इतने चैप्टर कंप्लीट करना है, दोपहर तक इतने, एंड उस हिसाब से फिर मेरे स्टडी आवर्स होते थे। फिर हाउ टू वीडियो ऑन योर CS जर्नी एंड स्ट्रगल तो कुछ भी नहीं था, जर्नी बहुत अच्छी थी। स्ट्रगल इसलिए नहीं था क्योंकि मैंने कभी रिजल्ट्स पे फोकस किया ही नहीं, मैंने हमेशा प्रोसेस पे फोकस किया। एंड मैं आपको भी या फिर CS एस्पिरेंट सबको यही सजेस्ट करूँगी कि प्रोसेस पे फोकस करो, रिजल्ट्स पे मत फोकस करो, तब भी आप अचीव कर पाओगे जो आपको चाहिए। स्ट्रगल तब भी आएगा जब आप कुछ चीज़ कर रहे हो जो आपको नहीं करना है, तब उसको स्ट्रगल बोलेंगे। बट इफ़ यू आर डूइंग समथिंग विच यू लव, लाइक हाँ अब ये बात सही है कि नोबडी लव्स टू स्टडी, बट यू लव टू इम्प्रूव योर सेल्फ डेली। आप अपने आप को पुश कर रहे हो, आप एक कुछ न्यू बीइंग बन रहे हो। सो या उसमें बहुत इन्जॉयमेंट होता है। और मेरी CS जर्नी फाउंडेशन में आई सिक्योर्ड AIR कितना था मेरे को फाउंडेशन में, AIR 18 मैंने फाउंडेशन में सिक्योर किया। एग्जीक्यूटिव में सिक्योर AIR 9 एंड प्रोफेशनल में AIR 13। सो जर्नी तो बहुत अच्छी रही,
बहुत कुछ सीखने मिला। ये सिर्फ मेरे लिए एजुकेशनल जर्नी नहीं है, स्पिरिचुअली भी मैं काफ़ी ग्रो हुई हूँ, मेरा माइंड काफ़ी ओपन हुआ है। एंड एक अलग ही फीलिंग होती है, आपको काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें पता है क्योंकि उसमें लॉ है जो बाकी लोगों को नहीं पता। सो अपना एक अलग ही इंजॉयमेंट रहता है एंड बहुत मज़ा है इस जर्नी में। Next is Priyanka Hindvi. Hi Priyanka. I am interested in knowing how to secure a rank in CS and the methods and strategies one can adopt and the techniques you had adopted yourself while preparing for CS. To be honest Priyanka, मैंने कभी रैंक के लिए एम नहीं किया। आई नो काफ़ी सारे लोग बोल सकते हैं कि रैंक सोचना चाहिए, बट नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे इतना रैंक लाना है। दैट वॉज द आउटकम ऑफ माई प्रोसेस। एंड मेरे हिसाब से किसी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हाँ मुझे रैंक लाना है इसलिए मैं पढ़ रही हूँ। पढ़ने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एंड मेरे हिसाब से टेक्निक्स की जो आप बात कर रहे हो, स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हो, वो अपना इंडिविजुअल लेवल पे होता है, काफ़ी सब्जेक्टिव होता है। बट हाँ, आई कैन हेल्प यू विद दिस। ट्राई टू जॉट डाउन योर, मतलब एक टाइम टेबल बनाओ कि इस मोमेंट तक मेरा इतना पढ़ के हो जाना चाहिए। लाइक आई एम नॉट सेइंग यू टाइम टेबल की इतने घंटे पढ़ो, चैप्टर वाइज बनाओ, मॉड्यूल वाइज बनाओ कि इस मोमेंट तक इस समय तक मेरा इतना हो जाना चाहिए एनी हाउ। एंड देन पेपर सॉल्व करो, सॉल्व अ लॉट ऑफ पेपर्स, जितने क्वेश्चन हो सके, जितने आंसर्स हो सके। मैं नहीं बोल रही कि रिटर्न ही करो, ओरली भी करो तो भी बहुत कुछ है। और हो सके तो सीए के भी पेपर सॉल्व कर लो क्योंकि काफ़ी कॉमन रहता है। एंड हाँ, मॉड्यूल्स पढ़ो, मॉड्यूल स्किप मत करना। एंड बस कर इतना कर लो, बहुत हो गया यार। The next one, I guess this would be the last one. Lovish Jane. Hello, ma'am. Hello, Lovish. I guess I'm pronouncing your name right. Lovish here, undergoing CS professional. Please guide us on how to enter into world of practice right after becoming CS, and whether one should start practice right after becoming CS or firstly do some job under someone for some time. Thank you. ओके, सो ये भी काफ़ी लोगों का डाउट था कि पहले जॉब करें या फिर पहले फर्म में जाए प्रैक्टिस करें। सो लोविश, मेरे अकॉर्डिंग इट इज़ टोटली सब्जेक्टिव। अगर आपका ड्रीम ही है प्रैक्टिस वर्ल्ड में जाना, अगर आपने ठान लिया है कि नहीं मुझे प्रैक्टिस ही करना है, सो कुछ मतलब नहीं बनता ना आपको जॉब करके, इंटर्नशिप जॉब में करके, कंपनी में करके। हाँ, बट अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि मुझे जॉब करना चाहिए या फर्म में जाना चाहिए, देन आई वुड सजेस्ट यू कि आप पहले जॉब करो। क्योंकि जॉब में जाओगे ना तो आपके कनेक्शंस बनेंगे, कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, जो फर्म के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी जॉब से। सो आई थिंक अगर आप कंफ्यूज हो तो पहले कुछ साल जॉब कर लो एंड देन यू वुड ऑल्सो नो ना कि हाँ जॉब के कुछ बेनिफिट्स है, आपके लिए सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो यहीं पे मैं अपना Q&A सेशन ख़त्म कर रही हूँ। मुझे बहुत मज़ा आई आज का वीडियो बनाने में। लाइक लिटरली मेरे को लिटरली बोलने में बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है। लिटरली मुझे बहुत मज़ा आई एंड मुझे बहुत चिल था आज। एंड आई होप कि आप सबको हेल्प हुई हो इस वीडियो से। अगर आप लोगों को हेल्प हुई रहेगी तो प्लीज़ लेट मी नो, लाइक ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है भी कि नहीं, सो मैं आगे और ऐसे वीडियोस बनाऊँ या नहीं। एंड किसी के अगर क्वेश्चंस को मैंने आंसर नहीं किए हो तो सॉरी, बट आई हैव ट्राई टू कवर एज मेनी एज आई कैन। एंड यार बेस्ट ऑफ लक, आप लोगों का जून में एग्ज़ाम आने वाला है। Try your best and stay connected. Bye.